नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बायोलॉजी सीरीज में। आज हम बायोलॉजी सीरीज में टॉपिक लेंगे बैक्टीरिया, जीवाणु। इससे पहले हमने वायरस या विषाणु जो टॉपिक था उससे क्वेश्चन हल किए थे। आज का जो टॉपिक हमारा जीवाणु है, इसे क्वेश्चन हल करेंगे। सभी क्वेश्चन कंपटीशन में आए हुए हैं और बहुत ही खास क्वेश्चन है, इन्हें हल करेंगे। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्लाज्मिड जो ड्रग प्रतिरोध उत्पन्न करता है कहलाता है। ऐसा प्लाज्मिड जो कि ड्रग के प्रति प्रतिरोध उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं? प्लाज्मिड होते क्या हैं? आप जानते होंगे बैक्टीरिया में जो जेनेटिक पदार्थ होता है डीएनए, उसके अलावा जो जेनेटिक पदार्थ होता है उसको प्लाज्मिड कहते हैं। जो बाहर से इफेक्ट डालता है इसे बाह्य डीएनए भी बोलते हैं प्लाज्मिड को, जो कि जीवाणु में होता है, जीवाणु कोशिका में डीएनए के अलावा। इसके जो कारण अलग अलग फैक्टर होते हैं, जैसे कि मान लो प्लाज्मिड है, ये अलग अलग इफेक्ट डालते हैं जीवाणु पर। उसको उसी हिसाब से उसके गुण के अकॉर्डिंग कल फैक्टर, आर फैक्टर, एफ फैक्टर या टीआई फैक्टर बोलते हैं। तो इसमें जो ड्रग प्रतिरोध के लिए जाना जाता है प्लाज्मिड, वो होता है आर फैक्टर। ठीक है, ये अलग अलग है। एफ फैक्टर किसके लिए है, कल फैक्टर किसके लिए है, देखते हैं इनको। ये है प्लाज्मिड जो होता है, ये जीवाणु कोशिका में पाए जाने वाला बाह्य गुणसूत्रीय है। ठीक है, ये कोई वर्ताकार डीएनए अणु होते हैं जो बाह्य होते हैं, आंतरिक नहीं होते हैं, साथ वाले नहीं होते हैं, बाहर से होते हैं। और ये उस जीवाणु को विशेष गुण देते हैं। जैसे कि मान लिया एफ फैक्टर है, एफ फैक्टर किसके लिए देता है गुण? जन्म प्लाज्मिड के लिए। और जो टीआई फैक्टर है, ये ट्यूबर को प्रेरित करता है, प्लाज्मिड है। और जो कल फैक्टर है, ये विष उत्पन्न करने वाला प्लाज्मिड से है। और जो आर फैक्टर है, ये एंटीबायोटिक जो दवाइयाँ होती है, औषधियाँ होती है, उनके प्रति प्रतिरोध क्षमता प्रदान करता है प्लाज्मिड। तो इसमें होगा आर फैक्टर। नेक्स्ट देखते हैं, टीआई प्लाज्मिड क्या होता है। अभी आपने देखा टीआई प्लाज्मिड होता है किसके लिए? ट्यूबर के लिए। तो जो टीआई प्लाज्मिड कहाँ पाया जाता है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेंसियंस में। ठीक है, इसका ऑप्शन होगा बी सही होगा टीआई प्लाज्मिड का। इसको देखते हैं इसकी व्याख्या। टीआई प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेंसियस में पाया जाता है। इस प्लाज्मिड का उपयोग जीन इंजीनियरिंग में करते हैं, इसलिए इसका नाम जो है, इस जीवाणु को क्या कहते हैं हम? प्राकृतिक जीन इंजीनियर भी कहते हैं। किसको? टीआई प्लाज्मिड को। ध्यान रखिए, टीआई प्लाज्मिड जो है प्राकृतिक जीन इंजीनियर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। साथियों, क्वेश्चन की स्पीड अगर ज़्यादा हो तो बता दीजिए, हम स्पीड थोड़ा कम कर लेंगे। आप कमेंट करके बता सकते हैं, कोई भी नेगेटिव पॉइंट हमारा होगा। प्लाज्मिड है, क्वेश्चन है प्लाज्मिड है, क्या है प्लाज्मिड? ये पता है आपको, जो जीवाणु के अंदर जो गुणसूत्र मिलता है वो बाह्य होता है, उसको बोलते हैं प्लाज्मिड। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। जीवाणुओं में गुणसूत्रों के अतिरिक्त पाए जाने वाला जो आनुवंशिक पदार्थ होता है, जेनेटिक मटेरियल जो भी होता है, वो होता है प्लाज्मिड, डीएनए के अलावा। चलिए लेते हैं नेक्स्ट। इसलिए प्लाज्मिड प्रोकैरियोटिक जीवों जैसे कि जीवाणु की में केंद्रीय डीएनए के अतिरिक्त पाया जाने वाला एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पदार्थ होता है, जो कि जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। हालांकि इसे द्विगुणन की क्षमता होती है। जीवाणुओं में विभिन्न प्रकार के प्लाज्मिड पाए जाते हैं। आजकल जीन इंजीनियरिंग में इनका प्रयोग बहुत ही अधिक होता है वेक्टर के रूप में। ठीक है, इसका प्लाज्मिड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छोर पर कसाब के एक गुच्छे वाला जीवाणु कहलाता है। अब जो जीवाणु की जो स्ट्रक्चर होती है, उसमें कुछ में तो एक तरफ फ्लैजेला होता है, कुछ में दोनों तरफ फ्लैजेला होते हैं, कुछ में एक तरफ जो है फ्लैजेला गुच्छा पाता है, कुछ में दोनों तरफ गुच्छे मिलते हैं, और कुछ में पूरी बॉडी पर ही उसके फ्लैजेला होते हैं। ये बैक्टीरिया की होती है स्ट्रक्चर। ठीक है, तो क्या होगा, इनके अलग अलग नाम होते हैं, इस हिसाब से नाम रखे गए हैं। ये मान लो मोनोट्राइकस है, एम्फीट्राइकस है, लोफोट्राइकस है और पेट्राइकस है। इसको ध्यान से समझ लीजिए। जो मोनोट्राइकस है, मोनो मीन्स एक, यानी कि इसमें एक तरफ एक फ्लैजेला होगा। एम्फीट्राइकस मतलब दोनों तरफ, इसमें दोनों तरफ, दोनों छोरों पर, दोनों किनारों पर एक एक फ्लैजेला होता है, उसे बोलते हैं एम्फीट्राइकस। और जो एक होता है, एक तरफ होता है, सिंगल स्टेन मोनोट्राइकस। अब इसके बाद है पेरिट्राइकस। देखते हैं पहले। पेरी मीन्स चारों तरफ, जिसमें चारों तरफ ही इसके फ्लैजेला पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं पेरिट्राइकस। अब बचता है लोफोट्राइकस। देखिए क्वेश्चन पूछा है कि एक गुच्छे वाला। अब इसमें क्या होता है, लोफोट्राइकस में जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया के दोनों सिरों पर गुच्छे वाले फ्लैजेला मिलते हैं, गुच्छे मिलते हैं दोनों तरफ, जो है किसमें? लोफोट्राइकस में। अब इसने पूछा है कि एक तरफ इसमें सिरा नहीं दिया है, एक सिरे पर दिया है, तो ऐसा ऑप्शन इसमें कोई नहीं दिया है, क्योंकि एक सिरे पर जो मिलता है वो मिलता है सिफलोट्राइकस में। अब यहाँ पर ऑप्शन में बी करना पड़ा, क्योंकि गुच्छे वाला समय एकमात्र यही है बी ऑप्शन। बाकी सब में सिंगल फ्लैजेला है। मोनो में एक है, एम्फी में दो है, और पेरी में
चारों तरफ है लेकिन सिंगल फ्लैजेला है, गुच्छा किसी में नहीं है। तो लोफोट्राइकस में गुच्छा होता है लेकिन दोनों तरफ होता है। अगर क्वेश्चन का अकॉर्डिंग देखें तो उसका आंसर सही होगा सिफेलोट्रैकस। ठीक है, तो देखते हैं अलग अलग, देखते हैं प्रकार कौन से होते हैं ये मोनोट्राइकस होता है, इसमें एक सिरे पर होता है। ठीक है, एक सिरे पर होगा। और जो लोफोट्राइकस होता है दोनों सिरों पर फ्लैजेला गुच्छे मिलते हैं इसके। और सिफेलोट्राइकस में जो क्वेश्चन में दिया गया है ये इसका आंसर है, जिसमें ऑप्शन नहीं है। एक सिरे पर फ्लैजेला का गुच्छा मिलता है सिफेलोट्रैकस में, और एम्फीट्रैकस में मिलता है दोनों सिरों पर एक एक फ्लैजेला। याद करने के लिए अच्छा रहेगा, मोनो का मतलब एक होता है, एम्फी मतलब दो होता है, और पेरी मतलब चारों तरफ। लेकिन तीनों में क्या होगा, सिंगल स्टैंड होगा, सिंगल ही होगा फ्लैजेला। तो इसको बोलते हैं मोनो में एक, एम्फी में दोनों साइड में, और पेरी में चारों तरफ। और गुच्छे वाले होते हैं दो, लोफो और सिफेलो। लोफो में दोनों तरफ गुच्छे होते हैं, और सिफेलो में, इसमें सिफेलोट्राइकस में क्या होगा, एक तरफ गुच्छा होगा। ठीक है, बात समझ गए आप इसमें। ये जो टाइप हैं जीवाणु के कसाब के अकॉर्डिंग, जो फ्लैजेला के अकॉर्डिंग के नाम लिखे गए हैं उसके अकॉर्डिंग ये नाम है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी जीवाणु के फ्लैजेला में जो माइक्रोट्यूबल क्रम होता है, एक सीक्वेंस होता है माइक्रोट्यूबल में कोशिका का अकॉर्डिंग, ये जीवाणु होता है। जीवाणु क्या है, जीवाणु में जो उपस्थित फ्लैजेला के जो क्रम होता है वो 9+0 होता है। क्या होता है, 9+0, क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, इसमें 9+0, 9 जो है बाहर की तरफ होंगे और एक अंदर की तरफ होगा। और जो इसके अलावा जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है उनमें होता है क्रम 9+2 का, 9 बाहर की तरफ और 2 अंदर की तरफ फ्लैजेला। ठीक है, तो इसमें कौन सा होगा जीवाणु में, 9+0 वाला होगा इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, कि किसी जीवाणु के फ्लैजेला में माइक्रोट्यूबल जो क्रम होता है कैसा होता है, 9+0 होता है जीवाणु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध से दही किसके द्वारा बनता है। अब एसिटोबैक्टर, एसिटी, बैसिलस, नो, जेंथोमाइसिन, नहीं, इनमें से कोई नहीं है ऑप्शन इसका। इसका ऑप्शन कौन सा होगा, डी वाला होगा। उपयुक्त में से कोई भी नहीं है। क्यों, क्योंकि जो दही बनती है लैक्टोबैसिलस श्रेणी का जो जीवाणु होता है, जो बैक्टीरिया होता है, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस या फिर जो है लैक्टोबैसिलस, इससे बनती है दही। क्या करते हैं, दूध में जो उपस्थित शर्करा होती है, जो ग्लूकोज होती है, उसको लैक्टिक अम्ल में चेंज कर देती है, कौन सा, लैक्टोबैसिलस। अब ये किस दूध की शर्करा को लैक्टोबैसिलस में चेंज करता है, कौन, लैक्टोबैसिलस। 3 क्वेश्चन निकलते हैं यहाँ से। जीवाणु का नाम क्या है, लैक्टोबैसिलस, और किसको बदलता है, शर्करा को किस में चेंज करता है, लैक्टिक अम्ल में, जिससे दूध से दही बन जाता है। नेक्स्ट है, एंटीबायोटिक शब्द किसने दिया। अब क्वेश्चन यहां पर बनता है, एंटीबायोटिक शब्द किसने दिया है, शब्द दिया है वॉक्समैन ने, लेकिन एंटीबायोटिक खोज किसी की थी, फ्लेमिंग ने। ये बड़ा कंफ्यूज करता है क्वेश्चन, आपको ध्यान करना है। एंटीबायोटिक की जो खोज की थी वो की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, लेकिन शब्द का जो नाम दिया था वो दिया था वॉक्समैन ने। इसको यहाँ ध्यान रखना है। तो इसका अगर शब्द आया है तो उसका ऑप्शन होगा वॉक्समैन। अगर उसने पूछा है कि एंटीबायोटिक खोज किसने की थी, तो वहाँ ऑप्शन होगा फ्लेमिंग या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। देख लेते हैं व्याख्या। एंटीबायोटिक शब्द वॉक्समैन ने प्रतिपादित किया था। ठीक है, ध्यान रखिए शब्द ने। और इन्होंने स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक एंटीबायोटिक का निर्माण किया था। अब वॉक्समैन के साथ में जुड़ा हुआ होगा स्ट्रेप्टोमाइसिन, जबकि फ्लेमिंग ने सर्वप्रथम एंटीबायोटिक की खोज की थी। किसने, फ्लेमिंग ने। साथ में क्या है, पेंसिलिन का जो निर्माण किया था वो भी किसने किया था, फ्लेमिंग ने। तो क्या होगा, फ्लेमिंग के साथ में इसकी खोज जुड़ी हुई है और साथ में पेंसिलिन का निर्माण जुड़ा है। एंटीबायोटिक के दोनों है, स्ट्रेप्टोमाइसिन भी और पेंसिलिन दोनों एंटीबायोटिक है, लेकिन स्ट्रेप्टोमाइसिन जो खोज की थी वो की थी वॉक्समैन ने, या बनाई थी, और साथ में शब्द की खोज की थी एंटीबायोटिक वर्ड की। और पेंसिलिन की खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। इसको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। इनमें से कौन सा सूक्ष्म जीव नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मुख्य भूमिका निभाता है। अब नाइट्रोजन फिक्सिंग की बात करते हैं तो सीधा सा बात है, राइजोबियम का नाम याद है। राइजोबियम जो है नाइट्रोजन फिक्सिंग करता है। आपने सुना भी हो लेग्यूमिनेसी कुल में, गुड़हल के पौधों में और जो है ये जड़ों में होता है, जो कि क्या करता है, राइजोबियम जीवाणु लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों की जड़ों में सहजीवी के रूप में रहता है। ठीक है, वास करता है, तो वहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सिंग करता है। और यह जीवाणु स्वतंत्र रूप से मर्दम में भी वास करता है, परंतु वहाँ पर ये नाइट्रोजन फिक्सिंग काम नहीं करता। जड़ में रहने पर ये नाइट्रोजन फिक्सिंग करता है। किसकी, लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे होते हैं उनमें। इसका हो गया राइजोबियम। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन।
जेंथोमोनास सिट्राई निम्न के लिए एक रोग कारक जीव है। किसके लिए है? सिट्रस कैंकर के लिए। ठीक है, जानते होंगे आप तो। जेंथोमोनास जो है सिट्रस कैंकर के लिए मुख्य बैक्टीरिया होता है। तो सिट्रस कैंकर रोग जेंथोमोनास सिट्राई नामक रोगजनक जीवाणु से होता है। यह एक दंड रूपी हो सकता है या फिर ग्रेम नेगेटिव है और वायु जीवाणु है, हवा में रहने वाला जीवाणु है। इसमें केवल एक ध्रुव पर जो है कसाब होते हैं। ठीक है, कहाँ होते हैं? एक साइड में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जीवाणु से होता है, जीवाणु से क्या होता है? विषाक्त भोजन होता है, मनुष्यों में रोग होता है, पौधों में रोग होते हैं। ये तीनों ऑप्शन है, तीनों ही सही है कि तीनों ही होते हैं। जीवाणु बैक्टीरिया के द्वारा मनुष्यों में रोग भी उत्पन्न करता है, भोजन को भी ये विषाक्त करता है, फूड पॉइजनिंग होती है बैक्टीरिया से। तो इसका मतलब होगा ऑप्शन डी सही होगा, सभी, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये इसकी व्याख्या क्वेश्चन की। जीवाणु द्वारा भोजन विषाक्त, मनुष्यों में रोग तब पौधों में रोग होता है। विषाक्त भोजन में बोटुलिज्म नामक रोग होता है। इसे बोलते हैं, इस रोग का नाम है जो कि भोजन जब पॉइजनिंग होता है तो उसको बोलते हैं बोटुलिज्म। ठीक है, बोटुलिज्म जो है भोजन को विषाक्त करने वाला रोग है जिसका कारक होता है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिन। ध्यान रखो इसके क्वेश्चन को, ये इसका कारक है करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा किसी विशिष्ट आकृति का होता है? देखना है इसमें कि इसमें जो किसी विशिष्ट आकृति होती है, बाकी सबकी विशिष्ट आकृति नहीं होती है। साइनोबैक्टीरिया है, जीवाणु है, बैक्टीरियोफेज है, इनकी सबकी आकृति विशिष्ट होती है, लेकिन माइक्रोप्लाज्म जो होता है इसकी आकृति विशिष्ट नहीं होती है, बिना किसी विशिष्ट आकृति का होता है। साइनोबैक्टीरिया, जीवाणु और बैक्टीरियोफेज सबकी भी एक विशेष आकृति गोल होता है या फिर जो है कोई दंडाकार होता है, लेकिन माइक्रोप्लाज्म की आकृति ये अलग अलग होती है, ये कैसा भी हो सकता है। ठीक है, माइक्रोप्लाज्म बिना किसी विशेष आकृति का होता है, ये बहुरूपी होता है, ये गोलाब भी होता है, तंतुल भी, ताराकार, कैसा भी हो सकता है। कौन सा? माइक्रोप्लाज्म। इसका ऑप्शन बी सही होगा, माइक्रोप्लाज्म। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। जीवाणु उपयोगी होते हैं किसमें? एंटीबायोटिक्स बनाने में, या सीरम एवं वैक्सीन बनाने में, दही बनाने में। तीनों ऑप्शन सही है, तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन डी आएगा, उपरोक्त सभी। ये सभी के लिए जीवाणु एंटीबायोटिक्स भी बनती है। आपने देखा होगा पहले स्ट्रेप्टोमाइसिन और जो है पेनिसिलिन बनाई थी, और सीरम और वैक्सीन बनाने में काम आते हैं, और दही बनाने में भी ये काम आते हैं। तो ऑप्शन होगा डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। जीवाणु होते हैं, जीवाणु कन्फर्म है, एक कोशीय होते हैं, तो ये हो गए एक कोशीय जीव होंगे बैक्टीरिया। जीवाणु एक कोशीय जीव है, इनकी खोज लगभग 3 शताब्दी पूर्व हॉलैंड के वैज्ञानिक किसने की थी? एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। ठीक है, किसी खोज की थी? जीवाणुओं की। नेक्स्ट, भोजन की विषाक्तता किसके कारण होती है? ये आपने पहले पढ़ लिया क्वेश्चन, जो है किसके कारण होती है? ये होती है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम के कारण। जी, ये वाला ऑप्शन सही होगा इसका। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिन नामक मर्तोपजीवी होता है ये। जीवाणु द्वारा एक प्रकार की भोजन विषाक्तता उत्पन्न होती है जिसे बोटुलिज्म कहते हैं। ये बोटुलिज्म इसका नाम है बीमारी का, जो कि भोजन विषाक्त होता है उस रोग का नाम होता है बोटुलिज्म। और कारक क्या होता है इसका? क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। हालांकि सब में सामान्य भोजन विषाक्तता फाइलोकोकस के द्वारा होती है। जो नॉर्मल सी होती है विषाक्तता वो इसके कारण होती है, और इसके कारण, लेकिन जो मुख्य होती है बीमारी वाली वो होती है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम के कारण। और साल्मोनेला टाइफ्यूरियम द्वारा मांस की विषाक्तता होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोटुलिज्म का कारक जीवाणु कौन सा होगा? ये पढ़ लिया आपने, कौन सा होता है? क्लोस्ट्रीडियम होता है। किसका? बोटुलिज्म का। ये एक रोग है जो कि इससे भोजन जहरीला बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम से प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? विटामिन B12। किससे? प्रोपियोनी बैक्टीरियम से विटामिन प्राप्त होता है, विटामिन B12। विटामिन B12 का व्यापारिक स्तर पर उत्पादन प्रोपियोनी बैक्टीरियम द्वारा किया जाता है। विटामिन B12 स्यूडोमोनास बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु में श्वसन क्रिया का स्थान कौन सा होता है? जीवाणु जो श्वसन क्रिया होती है जो कोशिका के अंदर इसके मीसोसोम्स में होती है। कहां पर? मीसोसोम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
धान के खेतों का सबसे सामान्य नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाला साइनोबैक्टीरिया है। धान के खेतों में, अब साइनोबैक्टीरिया मतलब वहाँ पे कवक होती है, साइनो बोलते हैं, साइनोफेज, तो क्या होगा, इसका होगा ऑप्शन आलोसाइरा। ऑप्शन क्या होगा, आलोसाइरा। इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। आलोसाइरा धान के खेतों का सबसे सामान्य एवं सक्रिय नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। नाइट्रोजन फिक्सिंग करने वाला साइनोबैक्टीरिया होता है कौन सा, आलोसाइरा। जबकि सिलिंड्रोस्पर्म्स गन्ने तथा मक्के खेतों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। जो गन्ने खेत में और मक्के खेत में जो बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सिंग करते हैं उसका नाम है सिलिंड्रोस्पर्म्स, ठीक है। और नोस्टॉक भी सहजीवी के रूप में एंथोसिरोस के जड़ों में नाइट्रोजन की फिक्सिंग करता है। कौन सा, नोस्टॉक जो बैक्टीरिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपीएलओ क्या होता है। पीपीएलओ एक जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, पीपीएलओ, ठीक है। पीपीएलओ माइक्रोप्लाज्म एक प्रोकैरियोटिक जीव है जिसे एक जीवाणु के समकक्ष माना जाता है। यह सबसे छोटी ज्ञात कोशिका होती है, इसलिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन खास बन जाता है क्योंकि सबसे छोटी ज्ञात कोशिका होती है पीपीएलओ। इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका जीव। माइक्रोप्लाज्म किस जगत से संबंधित है। छोटा जगत है सबसे छोटा, तो ये मोनेरा संबंधित है। कौन सा, माइक्रोप्लाज्म मोनेरा जगत से संबंधित है। माइक्रोप्लाज्म मोनेरा जगत से संबंधित है। यह एक कोशीय अचल प्रोकैरियोट है और तथा प्राय गोलाकार तथा अंडाकार समूह बनाते हैं। यह मिट्टी, वायु मल, सड़े गले पदार्थों तथा प्राणियों व पौधों में पाए जाते हैं। ये परजीवी अथवा मर्तोपजीवी, सैप्रोफाइट भी होते हैं और ये परजीवी भी होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्रिफिक प्रयोग में रूपांतरण को प्रभावित करता है। अब प्रोटीएज है, आरएनएज है, डीएनएज है, या फिर ऊपर वाले दोनों हैं। अब ग्रिफिक को प्रयोग को जो रूपांतरित को प्रभावित करता है, प्रोटीन का मतलब होता है प्रोटीन को पाचन करने वाले, डीएनए का पाचन करने वाले, या फिर आरएनए का पाचन करने वाले। अब डीएनए का पाचन करने वाले तो चेंज करते हैं, लेकिन प्रोटीएज प्रोटीन का पाचन करने वाले और आरएनए का पाचन करने वाले कोई प्रभाव उस पर नहीं डालते हैं। तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही होंगे। तो क्या होगा, ए ऑप्शन बी दोनों होंगे, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही होगा, प्रोटीएज और आरएनएज। इसका मतलब है, एज का मतलब हुआ इसका पाचन करने वाले। प्रोटीएज होते हैं प्रोटीन का पाचन करने वाले, आरएनएज होते हैं आरएनए पाचन करने वाले, और डीएनएज डीएनए को का पाचन करने वाले। ग्रिफिक के प्रयोग में प्रोटीन पाचक एंजाइम जो होता है प्रोटीज होता है, और जो आरएनए पाचक एंजाइम होता है आरएनए होता है। जबकि डीएनएज रूपांतरण का निषेध करता है, डीएनएज को रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न होता है। अब चेचक है, रेबीज है, मिजल्स है, तीनों किससे होते हैं, तीनों वायरस से होते हैं, विषाणु से। तो ट्यूबरकुलोसिस ऐसा रोग है जो कि होता है किससे, जीवाणु से नहीं, बैक्टीरिया से। चेचक भी और मिजल्स भी और रेबीज भी, जो रेबीज तो कुत्ते से काटने से होता है, ये भी विषाणु से होता है, तीनों ऑप्शन। तो ट्यूबरकुलोसिस जो है होता है जीवाणुओं से, बैक्टीरिया से। प्लेग एक मोरेन से होता है, किससे, पोस्टेला पेस्टिस से। किससे होता है, पोस्टेला पेस्टिस से प्लेग। प्लेग एक संक्रामक रोग है, यह यर्सीनिया पेस्टिस या पोस्टेला पेस्टिस नामक जीवाणु से होता है। प्लेग का ध्यान रखें, कौन सा है, यर्सीनिया पेस्टिस जीवाणु है या फिर जो है पोस्टेला पेस्टिस नामक जीवाणु से फैलता है प्लेग रोग, और जो कि मोनरेन है, मोना जगत का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रक झिल्ली माइटोकॉन्ड्रिया विहीन कोशिका उदाहरण है, कौन सी होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है कोशिका में, और नए केंद्रक झिल्ली होती है, ये होती है जीवाणु कोशिका, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि जीवाणु में प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, और कलायुक्त कोशिका अंग बीच में माइटोकॉन्ड्रिया या ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आदि नहीं होते हैं, इसलिए इसको जो है ये होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिसोसोम कहाँ पाए जाते हैं, बैक्टीरिया में। श्वसन जो है बैक्टीरिया में मिसोसोम्स के अंदर ही होता है। क्वेश्चन पहले पढ़ता मैंने, बैक्टीरिया में जो श्वसन क्रिया होती है वो मिसोसोम्स में होती है, तो मिसोसोम्स कहाँ आते हैं, बैक्टीरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन को स्थिर करने में सक्षम एक सहजीवी जीवाणु स्वजीवी जीवाणु यह है, राइजोबियम है या एजिटोबैक्टर है
क्लोस्ट्रीडियम है या स्ट्रेप्टोकोकस है। अब इसमें सहजीवी स्वजीवी जो होते हैं, तो राज्य में तो सहजीवी है साथ साथ काम करने वाला, और जो एजिटोबैक्टर है और क्लोस्ट्रीडियम है दोनों ही स्वजीवी है। बल्कि एजिटोबैक्टर जो है वायवी होता है, एयरी होता है, ये नॉन एयरी होता है, अवायवी होता है। लेकिन क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं दिया यहाँ पर जो है, तो ये क्या होगा ऑप्शन इसका बी और सी वाला ऑप्शन इसका सही हो, दोनों ही सही है, एजिटोबैक्टर भी और क्लोस्ट्रीडियम भी। अगर यहाँ वायवी होता क्वेश्चन में तो होता इसका ऑप्शन एजिटोबैक्टर सही होता, अवायवी स्वजीवी होता तो होता क्लोस्ट्रीडियम। तो ये जो ऑप्शन दोनों ही सही है, बी और सी वाले। नेक्स्ट है, स्वतंत्र जीवन यापन करने वाला सूक्ष्म जीव है, कौन सा है? माइक्रोप्लाज्म। ठीक है, स्वतंत्र जीवन यापन करने वाला जो सबसे छोटा जीव है उसे वो होता है माइक्रोप्लाज्म। और ये जो माइक्रोप्लाज्म होता है इसकी सूक्ष्म ये है माइक्रोप्लाज्म सूक्ष्म लगभग 0.1 से 0.25 मिलीमाइक्रोन स्वतंत्र जीवन यापन करने वाला जीव है। इसे PPLO प्लूरोपन्यूमोनियो लाइक ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है, और इसकी खोज सर्वप्रथम लुई पास्चर ने की थी। ठीक है, और इसका नाम फिर वहाँ पर जो है PPLO दिया था माइक्रोप्लाज्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक प्राप्त किया जाता है एस ग्रीसियस से। कहाँ से? एस ग्रीसियस से प्राप्त किया जाता है क्या? स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक्स। जीवाणु का नाम है ये स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक की खोज सर्वप्रथम वॉक्समैन ने की थी। कब की थी? 1944 में, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। उन्होंने यह एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस से नामक जीवाणु से प्राप्त किया था, और स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस ग्रेम पॉजिटिव होता है प्रकार का जीवाणु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिजैविक रोगों को ठीक करते हैं क्या? रोग उत्पन्न कर ये जो एंटीबायोटिक्स हैं कैसे जो ठीक करते हैं बीमारियों को? ये क्या करते हैं कि रोग उत्पन्न करने वाले जो जीवधारी हैं उनके साथ में ये लड़ाई करते हैं, तब ये एंटीबायोटिक्स जो है हमारे रोगों को ठीक करते हैं। बॉडी के अंदर ये एंटीबायोटिक लड़ते हैं उन जीवों के प्रति जो कि रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक है, थैंक यू, आपने ये वीडियो देखी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा जो है चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको अगर अच्छा लगा हम इसकी सारी सीरीज पूरी करेंगे बायोलॉजी की। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा फंजाई। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।